हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम में चैट जीपीटी जैसे हाउस एआई सिस्टम का यूज़ होने वाला है। तो ऐसा होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं और इसका जो है मतलब लोगों को क्या फ़ायदा होगा, जो टीचर्स होते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, और इस इंस्टीट्यूट यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसको क्या फ़ायदा होगा। तो आइए जानते हैं आज हम कि ये चर्चा में क्यों है। तो अपने 100वें वर्ष में लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी दंड और पदोन्नति के मामलों के त्वरित मूल्यांकन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार कर रहा है। द प्रिंट को मिली जानकारी के अनुसार इन सुधारों में चैट जीपीटी जैसे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली बनाना भी शामिल है। अब हम बात करेंगे कि इस आयोग यानी कि आंतरिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणाली बनाने की शुरुआती चरणों में एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने द प्रिंट जो कि एक मान्य वेबसाइट है न्यूज़पेपर की, तो उनको बताया कि हम एक ऐसी एआई प्रणाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अधिकारियों की सेवा को नियंत्रित करने वाले सभी मौजूदा नियमों को समाहित कर सके और जिसमें हम विशिष्ट मामलों का विवरण डाल सके। ये ऐसी होगी कि हम किसी भी मामले के बारे में, चाहे तो वो पदोन्नति हो या सजा, कोई भी प्रश्न भेज सकेंगे और ये हमें एक संक्षिप्त अनुशंसा दे सके जिस पर सदस्यों के साथ चर्चा की जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यूपीएससी परीक्षाओं यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के मूल्यांकन को तेज करना, निष्पक्ष बनाना और कुशल बनाना है। मैन्युअल मूल्यांकन की कमियों को दूर करना इसका एक उद्देश्य और है और एआई के माध्यम से लाखों उत्तरों को सेकंड में विश्लेषित करके जांचा जा सकता है ताकि जो अभ्यर्थी है जिनका भी जो अपने जो रिजल्ट है उसका वेट कर रहे हैं तो उनके इंतज़ार में थोड़ी कमी होगी। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप ये कार्य किया जाएगा। वर्तमान यूपीएससी मूल्यांकन प्रक्रिया, जैसा कि आप जानते हैं, प्रीलिम्स ओएमआर शीट का कंप्यूटर स्कैनिंग द्वारा होता है, इसकी चेकिंग, मेंस की आंसर राइटिंग यानी कि हैंड रिटन उत्तर पुस्तिकाओं का मैनुअल चेकिंग, हजारों परीक्षक 2-3 महीने लगाते हैं इन्हें चेक करने में, इंटरव्यू जो कि पैनल बेस्ड होता है और सब्जेक्टिव होता है। ये 2024 यूपीएससी के मेंस मूल्यांकन में 3 महीने का समय लगा था। इतने लंबे समय की अवधि में जब इस एग्ज़ाम को पूर्ण कराया जाता है तो उसके बाद भी इसको चेक करने में 2-3 महीने लग जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है, जिन्होंने कॉम्पिटिटर्स है, उनका इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है। मुख्य समस्या इसमें क्या है? तो समय। एक तो 10-12 लाख उम्मीदवारों के लिए जो कॉपियां हैं उनकी प्रतियों को चेक करने में महीनों लग जाते हैं। इसमें मानवीय पूर्वाग्रह जैसी त्रुटियां हमें देखने को मिलती है और उच्च स्टाफ व्यय यानी कि लागत बहुत ज़्यादा आती है। चैट जीपीटी क्या है? तो ओपन एआई का जनरेटिव एआई मॉडल एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित ये एआई बेस्ड मॉडल है। ये इसके काम करने का तरीका है कि ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर बड़े डेटा सेट पर ट्रेन होता है जिसके थ्रू ये काम करता है। शिक्षा में उपयोग किस प्रकार से होता है इसका? तो उत्तरों का विश्लेषण, ग्रेडिंग, फीडबैक, अमेरिका यूके में एआई टूल्स जैसे कि ग्रेडस्कोप परीक्षाओं का मूल्यांकन करने में इसका यूज किया गया है। मुख्य फीचर्स इसके क्या है? तो ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन से हैंड रिटन उत्तरों को डिजिटलाइज करना, एनएलपी से कंडक्ट विश्लेषण यानी कि सटीकता, गहराई, रिलेवेंस स्कोरिंग करना इसका मुख्य काम है। स्केलेबल यानी कि क्लाउड बेस्ड जैसे कि एडब्ल्यूएस, गवर्नमेंट जीओवी क्लाउड ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग यूपीएससी के पिछले उत्तरों और मॉडल आंसर्स को देकर इसकी ट्रेनिंग की जाएगी ताकि इसको उस चीज़ में सटीकता, इसको पता हो कि किस दिशा निर्देश पे कॉपियाँ चेक करनी होती है। इंटीग्रेशन की बात करें तो यूपीएससी पोर्टल के साथ इसका इंटीग्रेशन होने वाला है। कस्टमाइज इसको हिंदी इंग्लिश में किया गया है जिससे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए ये मतलब दोनों की कॉपियाँ जांचने के लिए ये एक सफल साबित होगा। ये काम कैसे करेगा? तो ये 3 स्टेप में काम करेगा जिसकी फर्स्ट स्टेप उत्तर पुस्तिका स्कैन यानी कि ओसीआर टेक्स्ट
ट्रैक्शन द्वारा होगी। सेकंड स्टेप एआई इनपुट यानी कि प्रश्न और उम्मीदवार का उत्तर और इसके कीवर्ड्स ढूंढे जाएंगे, जैसे कि कोई एक्सेट्रा, जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन होगा तो उसको एक तो एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद जो कैंडिडेट है उसके उत्तर को जांचा जाएगा कि आखिरकार लिखा क्या है और फिर उसके कीवर्ड्स को निकाला जाएगा, जिसके बेस पे आंसर को चेक किया जाएगा। स्टेप 3 में मूल्यांकन यानी कि मैट्रिक्स कंटेंट मैच किया जाएगा कि 80% वेटेज है कि नहीं है, इस आधार पे उसको एक कस्टम किया जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन 20% देखी जाएगी। फीडबैक जनरेशन यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस उसकी जांचने में ये सक्षम होगा। इसके बेनिफिट्स क्या है, तो तेजता यानी कि मूल्यांकन समय 3 महीने से घटकर 1 सप्ताह हो जाएगा। निष्पक्षता यानी कि पूर्वाग्रह मुक्त ये होगा क्योंकि ये एआई बेस्ड है, सभी उत्तर समान मानदंड पर मापे जाएंगे। उम्मीदवारों को तुरंत फीडबैक और बेहतर तैयारी में जो है एक अच्छी सुविधा प्राप्त होगी ताकि वो इसके थ्रू अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। इसकी चुनौतियां यानी कि प्राइवेसी, इसका समाधान है एन्क्रिप्शन और डेटा लो। एक्यूरेसी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के द्वारा आ सकती है और इसकी लागत यानी कि फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन से इसका समाधान किया जा सकता है। इसमें मुख्य चुनौतियां क्या है, तो डेटा प्राइवेसी, जैसे कि जीडीपीआर जैसा, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन की एक्यूरेसी और सब्जेक्टिव टॉपिक्स जैसे निबंध में एआई लिमिटेशन देखता है तो उसके लिए ये थोड़ा सख्त हो जाता है। लागत यानी कि इनिशियल डेवलपमेंट 50 से 100 करोड़ अनुमानित बताया गया है। इसका समाधान क्या है, तो हाइब्रिड मॉडल एआई और ह्यूमन को मिला के ये किया जा सकता है। सरकारी साझेदारी यानी कि नीति आयोग और आईआईटीज की जो है साझेदारी इसमें ली जाएगी। पायलट टेस्टिंग 2026 प्रीलिम्स से चालू हो जाएगी। कार्यान्वयन योजना की बात करें तो ये फेज फर्स्ट यानी कि रिसर्च और प्रोटोटाइप 6 महीने यानी कि 2025 से 26 तक इसको टाइम लग जाएगा। फेज 2 में पायलट होगा, जैसे कि प्रीलिम्स 2026 में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फेज 3 फुल रोल आउट यानी कि मेंस में 27 में ये हमें सक्रिय रूप से काम करता हुआ दिखाई देगा। इसका बजट इनिशियल 100 करोड़ डेवलपमेंट प्लस ट्रेनिंग में लग जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का कुल मिला के 100 करोड़ अनुमानित बताया गया है। इसके स्टेक होल्डर यूपीएससी, मेट, वाई और एआई एक्सपर्ट्स के द्वारा होगा। पिछले हफ्ते प्रिंट ने बताया था कि यूपीएससी ने परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों के चेहरे की पहचान के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग यानी कि एनईजीडी के साथ मिलकर एक ऐप पहले ही विकसित कर लिया है ताकि नकल और धोखाधड़ी को कम किया जा सके। आगामी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षाओं के लिए 14 सितंबर को कुछ केंद्रों पर इस ऐप का पायलट परीक्षण किया जाएगा। निष्कर्ष, तो एआई इन हाउस सिस्टम यूपीएससी को मॉडल और कुशल बनाएगा। तेज मूल्यांकन से उम्मीदवारों का भविष्य उज्जवल होगा। तो आप जानते हैं कि ये एक एग्ज़ाम है तो ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। इसमें बहुत से उम्मीदवार जो है अप्लाई करते हैं और परीक्षाओं में कुछ घोटाला ना हो, युवाओं का विश्वास बना रहे किसी संस्था के प्रति, तो उसको मद्देनज़र में रख के इन सबको जो है कस्टमाइज़ किया जा रहा है। और आने वाले जो हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उसी के बेस्ड पर एआई चीज़ें इन एग्ज़ाम्स में यूज़ की जा रही है। तो आज की परिचर्चा को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।